जब हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने नशे की हालत में हजरत अली की 2 ऊँटनियों को ज़िबह कर डाला और उनके कलेजे निकाल लिए तो हजरत अली ने उस पर क्या रद्द अमल जाहिर किया। ये उस वक्त की बात है जब अभी शराब पीना हराम करार नहीं दिया गया था और अरब मुआशरे में ये एक आम रिवाज था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उनके पास 2 ऊँटनियाँ थीं। वो उन ऊँटनियों के जरिए कुछ सामान लाद कर बेचना चाहते थे ताकि अपनी और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की शादी के अखराजात पूरे कर सकें। एक दिन वो बाहर से आए तो देखा कि उनकी दोनों ऊँटनियों के कुहान काट दिए गए हैं और उनके पेट चाक करके कलेजे निकाल लिए गए हैं। ये मंजर देखकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें बताया गया कि ये काम उनके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सगे चचा थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ नशे के दौरान जोश में आकर किया है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और सारा माजरा सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ ले गए जहां वो अपने साथियों के साथ मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डांटने या गुस्सा करने के बजाय नसीहत करना शुरू की, लेकिन आपने देखा कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त नशे की हालत में थे और उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने नशे की लहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर कुछ सख्त अल्फाज कहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि उस वक्त हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु नशे में होने की वजह से अपनी अक्ल खो चुके हैं, इसलिए उन्हें समझाना या डांटना बेकार है क्योंकि इससे बात मजीद बिगड़ सकती है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे पांव खामोशी से वहां से वापस तशरीफ ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जब नशा उतरेगा तो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु जैसा गैरतमंद इंसान खुद अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होगा। इस वाक़ये के बाद ही अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता शराब को हराम करार देने के अहकाम नाजिल फरमाए और मुसलमानों को इस बुराई से मुकम्मल पाक कर दिया। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत अमली को जाहिर करता है कि कब खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और कब नसीहत करनी चाहिए। यही तो हमारे प्यारे नबी की अजमत थी। वो सिर्फ लोगों के अल्फाज नहीं, उनके हालात भी समझते थे। अगर आपके दिल में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो दिल से लिखिए, या मोहम्मद। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक खजूर बेचने वाले गुलाम को आजाद किया और एक दरख्त दिखाया और कहा, इसी दरख्त पर तुम्हें सूली दी जाएगी, तो उस गुलाम ने वो काम किया जो दुनिया का कोई बादशाह न कर सका। ये उस वक्त की बात है जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बाजार से गुजर रहे थे और एक औरत के पास एक गुलाम था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसे खरीदा और फौरन आजाद कर दिया। उस दिन से हजरत मैसम तम्मार रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की सोहबत इख्तियार कर ली। हजरत मैसम रहमतुल्लाह अलैह एक ताबी थे, यानी ये उस नस्ल में से थे जिन्होंने बराह रास्त सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को देखा और उनसे इल्म सीखा था। हजरत मैसम रहमतुल्लाह अलैह कूफा में खजूरें बेचते थे, इसलिए लोग उन्हें मैसम तम्मार यानी मैसम खजूर फरोख्त कहते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें इल्म खास से नवाजा और कई बातें उनके कान में सरेराज बताईं। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उन्हें कूफा के एक मोहल्ले में ले गए और एक दरख्त की तरफ इशारा करके फरमाया, मैसम, तुम्हें मेरे बाद गिरफ्तार किया जाएगा और इसी दरख्त पर तुम्हें सूली दी जाएगी और तुम्हारी जुबान काटी जाएगी। मैसम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, क्या मैं उस वक्त भी दीन पर कायम रहूंगा? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ बिल्कुल। उस दिन के बाद वो उस दरख्त के पास जाते, उसे पानी देते और उसके मालिक से दोस्ती रखते। दरअसल मालिक हैरान होता कि ये शख्स इस दरख्त से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। मैसम रहमतुल्लाह अलैह उसे बताते, दरअसल ये मेरी आखिरी मंजिल है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद यजीद की हुकूमत कायम हुई और उबैदुल्लाह बिन जियाद कूफा का गवर्नर बना और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के चाहने वालों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया जाने लगा। उसने मैसम रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया और कहा, हजरत अली को बुरा कहो और यजीद की तारीफ करो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मैसम रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया और कहा, मैं वही कहूँगा जो मेरे मौला अली ने मुझे बताया था, कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। फिर उन्हें उसी दरख्त पर सूली दी गई जिसका जिक्र हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पहले ही फरमा दिया था। सूली पर लटके हुए भी वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और अहले बैत की फजीलत बयान करते रहे और बनु उमैया के जुल्म को बेनकाब करते रहे। जब उबैदुल्लाह को बताया गया कि मैसम सूली पर भी लोगों को भड़का रहे हैं तो उसने उनकी जुबान कटवाने का हुक्म दिया। बिल्कुल वैसे ही
जैसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बरसों पहले बताया था। जुबान कटने के बाद भी उनके होंठ हरकत करते रहे और कुछ ही देर के बाद वो शहीद हो गए। वो चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मौला से की हुई वफा को नहीं छोड़ा। यही फैसले इंसान को हमेशा के लिए जिंदा कर देते हैं। अगर आपको भी ऐसी वफादारी और इस्तकामत से मोहब्बत है तो लिखिए सुभान अल्लाह।